एक इशू ये भी है कि शायद किसी भी ऐसी पार्टी को जो ताकत की खेल में हो, उसको ना मुतहर्रक वकील चाहिए, ना काइयाँ और मंजा हुआ सहाफ़ी चाहिए, और ना प्रोएक्टिव जज चाहिए। यानी जो सियासतदान मुल्क में से करप्शन के बादल के नीचे, इल्ज़ामात के बादल के नीचे यहाँ से गए हैं, हम उनसे क्या तवक्को करते हैं कि वापस आके वो अच्छा वकील चाहेंगे सड़क के ऊपर, अच्छा सहाफ़ी चाहेंगे, अच्छा जज चाहेंगे। तो इस तहरीक के जो असल ओपोनेंट्स हैं, ज़रा उनके ऊपर भी हमें नज़र दौड़ानी चाहिए। क्या सिर्फ मौजूदा हुक्मरान ही आपका चैलेंज है और हमारा चैलेंज है, या मुस्तकबिल के हुक्मरान भी हमारा चैलेंज होंगे? ये जो आपका सवाल है कि पॉलिटिकल पार्टीज किनको चाहेंगी, किनकी उनको ज़रूरत है, ये मानने वाली बात है। लेकिन ये देखिए, जो 9 मार्च के हवाले से मैं कल भी एक मौके पर मैंने यहाँ अपने दोस्तों में अर्ज़ की थी कि ये जो बड़ी 2 जमातें हैं, इनके जो रहनुमा हैं, ये तो इस मुल्क से बाहर थे और उनका कोई ठीक है, अपनी उनकी पॉलिटिकल साइड पे उनकी खैरियत लोग पूछते थे, लेकिन अवाम में या हम में कोई इतना उनके बारे में कोई नहीं था कि वो कहाँ है, किस जगह नहीं। मतलब 9 मार्च के बाद ये स्ट्रगल लॉयर्स की थी, आपकी थी, सिविल सोसाइटी की थी, और फिर हमारे जजेस भी हमारे साथ शामिल थे जिनको बाद में निकाल दिया गया है। तो उस वक़्त उनको तो हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए, और ये उनकी वापसी भी हमारी स्ट्रगल की वजह से हुई। अब उनकी ज़रूरत क्या है? हमारा पैगाम उनकी ज़रूरत से नहीं है। मैं चूँकि मेरे दोस्त हैं, कल एक तकरीर में भी मुझे कहना पड़ा, और आपके इल्म में तो पहले से ये बात थी कि हमारी इस स्ट्रगल को दुनिया ने एक पेंगुइन रेवोल्यूशन का नाम दिया है। ये इस पेंगुइन रेवोल्यूशन की तरफ हम चले, बढ़ते गए, नाम भी दिया गया, और अभी तक हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। ये मुशर्रफ तो जाएगा अल्लाह के फजल से। इलेक्शन की बात जो है, इलेक्शन हम नहीं मानते, उसका पीसीओ का इलेक्शन है। पॉलिटिकल पार्टी से भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपका इलेक्शन गैर कानूनी होगा, गैर आईनी होगा, और आप जो भी लोग इलेक्ट होंगे, हमारी जदोजहद जो है वो उनके खिलाफ भी चलेगी। हम तो ये कहते हैं कि मुशर्रफ जो है, पहले तो पहले हम तो के फरमान को हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, जुल्म के ज़ाब्ते हम तो नहीं मानते, जुल्म के ज़ाब्ते। हम तो पॉलिटिकल पार्टीज को बता रहे हैं कि जनरल मुशर्रफ ये इलेक्शन चोरी करेगा। ये फार्सिकल इलेक्शन होंगे, ये इलेक्शन चोरी करेगा। हम उनको वार्निंग बेल्स दे रहे हैं, और हमारा कोई बैसित मुजबी वकला का और आपका सिविल सोसाइटी का ज़ाती तो कोई पॉलिटिक्स का एजेंडा नहीं है, लेकिन हम इस कौम के शहरी हैं, कौम हमारे साथ है। बाहर निकलती है या बाहर नहीं निकली या निकली है, वो एक अलग बात है। ये आगे का वक्त बताएगा। इंशाल्लाह सारी कौम बाहर निकलेगी, इलेक्शन से पहले भी निकलेगी। अगर ये फरेबी इलेक्शन ये करवा भी लें तो उसके बाद भी निकलेगी, हमारी कॉल पे निकलेगी, आखिरी कॉल पे निकलेगी कि ये इलेक्शन फार्सिकल होगा, ये फ्रॉड इलेक्शन होगा। इसमें जो शामिल होगा वो उस फ्रॉड का हिस्सा होगा और वो फार्सिकल का हिस्सा होगा। ओके, लेट मी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, प्रोड्यूसर ने हमें बताया है। मैं सिर्फ क्लोजिंग रिमार्क्स में अपने पैनलिस्ट से, अमूमन हम प्रिडिक्शन नहीं करवाते, लेकिन मैं इनके सियासी और कानूनी तजर्बे के पेश नज़र इनसे मैं प्रेडिक्शन ज़रूर मांगूंगा। मैं जानना ही चाहता हूँ, मुश्ताक, स्टार्टिंग विद यू, कि वर्दी उतरने के बाद आपने कहा कि पावर डायनेमिक्स चेंज हो जाते हैं। आपने जिक्र किया मिर्ज़ा असलम बेग का, वो गुलाम इसाक खान की बड़ी अच्छी मूव थी कि उन्होंने जनरल आसिफ नवाज को पहले नॉमिनेट कर दिया टू न्यूट्रलाइज हिम। वर्दी के बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ को आप ताकत में कितने घंटे, हफ्ते, महीने या साल देते हैं? उतना ही वक्त मिलेगा इनको कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने 3-4 सीनियर जनरल्स पे उनको सुपरसीड करके इनको लाए थे कि अपना बंदा लाना है, एक माड़ा कमज़ोर आदमी लाना है ताकि जनरल जो है पीछे से। जितना टाइम जो है वो परवेज़ मुशर्रफ ने लिया
12 अक्टूबर तक आने में इतना थोड़ा बहुत, उससे ज़्यादा नहीं लग सकता, कम वक्त लगेगा। और मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा बेकस और बेयारो मददगार और बेकस सदर जो है शायद लोग फजल इलाही चौधरी को भी भूल जाएंगे, लोग फजल इलाही चौधरी को भूल जाएंगे। भट्ट साहब, देखिए अब्दुल्ला साहब, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि नॉमिनेशन पेपर की वापसी का टाइम है 15 नवंबर तक, और जब ये वर्दी उतरेगी इस दौरान 15 नवंबर के और वर्दी उतरने के दरमियान 15 दिसंबर के ये वर्दी उतरने और नॉमिनेशन पेपर की वापसी में 15 दिन का एक गैप है, और ये 15 दिन पाकिस्तान में इनकलाब का पेशखामा साबित होंगे इंशाअल्लाह ताला। 15 दिसंबर तक वकला की ये मूवमेंट, सिविल सोसाइटी की मूवमेंट जो है, तमाम सियासी जमातों को इस बात में मजबूर कर देगी कि वो इसका साथ दें, और इंशाअल्लाह ताला मुशर्रफ उसके बाद मुझे नजर असदुल्लाह साहब आप बताइए कि आपके ख्याल में अगले 2 माह 3 माह 2 हफ्ते कितने अहम है? वेयर आर वी गोइंग? बहुत ज़्यादा अहम है, और वी आर हेडिंग टूवर्ड्स ए ग्रेट चेंज। और ये जिस तरह अभी भट्ट साहब ने कहा है कि 15 दिसंबर तक और उसके बाद ऑनवर्ड ये बहुत ही अहम दिन है। और हम तो, आपको पता है ना कि एक बरादरी आपको साथ लेके, सिविल सोसाइटी को साथ लेके, या आप हमें साथ लेके, हम एक कुंबा बन चुके हैं, एक घर के ख़ानदान बन चुके हैं। हमारी सिमत एक तरफ है, और पॉलिटिकल पार्टीज समझ चुकी हैं, समझ रही हैं, इसलिए वो भी कोई हतमी फैसला उनकी लीडरशिप नहीं कर पाई। वो इसकी वजह से आपका दबाव है, हमारा दबाव है। तो ये जो है बहुत अहम है, उसमें हम बहुत एक्टिव है। हमने तो जेलें काट चुके हैं ना, हम जेलें काट चुके हैं। वो मुक्का जो वो बता रहा था, वो मुक्का तो हमने अभी वो बर्दाश्त कर लिया है, उसे आगे भी जाने के लिए तैयार है, हम तो जाने देने के लिए भी तैयार है। आपने भी जुल्म बर्दाश्त कर लिया, आपने भी बहुत ज्यादा माली नुकसान उठा लिया, हम सब ने भी बहुत ज्यादा माली नुकसान उठाया है। कौम को और किस चीज की जरूरत होती है? ओके, लेट मी ब्रिंग इन काशिफ हियर। काशिफ, क्या होने जा रहा है? अब अभी क्रूशल दिनों का भी जिक्र हुआ, मुश्ताक मिनहाज की अपनी प्रेडिक्शन है, आप वेयर डू यू सी थिंग्स गो? ये तहरीक तो चलती रहेगी, लेकिन मुझे सदर मुशर्रफ के नीचे अगले इलेक्शंस होते नजर नहीं आते हैं। अगर पॉलिटिकल पार्टीज गेट देयर एक्ट टुगेदर, अगर सियासी जमातें इकट्ठी हो जाएं, सियासी जमातें ये समझ लें कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन उनको जो समझ रही हैं, वो उनको मुशर्रफ के नीचे नहीं मिलते, तो वो तहरीक चलेगी जो मुझे लगता है कि अब अगले इलेक्शन सदर मुशर्रफ के नीचे मुश्किल। बहुत शुक्रिया काशिफ अब्बासी, अफजल भट्ट साहब, मुश्ताक मिनहाज, सरदार असमतुल्लाह साहब, अब्दुल रहमान साहब और शौकत अजीज साहब, आपने हमें इज़्ज़त दी, प्रोग्राम में आपने शिरकत की। तमाम मेंबरान का मैं बहुत मशकूर हूँ कि आपने पेशेंटली हमें बैठ के सुना। इल्मुदाई कलमात में सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि यकीनन इसको पेंगुइन रेवोल्यूशन का नाम दिया गया है, लेकिन आप एक जो शायद डिटेल है वो इस इस्तिलाह में नहीं आती, वो ये है कि ये ऐसा पेंगुइन है जिसके हाथ में कलम भी है, जिसके साथ कलम खड़ा भी है। थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह वी विल सक्सीड। और हमें इजाज़त दीजिए, हम इस किस्म के प्रोग्राम नाज़रीन आप तक पहुँचाते रहेंगे जब तक हमारा लाइव विद तलत हुसैन बाकायदा शुरू नहीं होता। थैंक यू वेरी मच।